जब मैं 10th क्लास में थी, ये बात तब की है। हमारे ऊपर एक रूम था जिसमें मैं और मेरा भाई पढ़ते थे। नीचे हमारे इतनी जगह नहीं थी जो हम पढ़ सकें, खाना बनता था, नहाते धोते थे, वहीं सब सामान था। तो ऊपर एक रूम था जिसमें हम पढ़ाई करते थे। तो जब मैं 10th क्लास में थी, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और उस समय मेरे साथ मेरी फ्रेंड पढ़ा करती थी। रात को हम पढ़ते थे, सुबह हमारा एग्ज़ाम होता था तो हम देने जाते थे। तो एक बार हम पढ़ रहे थे तो चूड़ियों की आवाज़ें आने लगी, छन 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 छन, ऐसे बहुत बहुत आवाज़ें आती थी। मैंने ध्यान नहीं दिया पहले दिन। तो दूसरे दिन फिर वही आवाज़ें आने लगी चूड़ियों की। मेरी फ्रेंड ने बोला, ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं? हमने चारों तरफ देखा, रूम से बाहर निकल के कुछ नहीं दिखाई दिया। 4-5 दिन तक वही आवाज़ें आती रही, सेम छन 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 छन, अजीब सी चूड़ियों की आवाज़ें। मैंने फिर मम्मी से बोला अपनी से, मैंने कहा मम्मी ये आवाज़ें कैसी आती हैं? वो जब हम ऊपर पढ़ते हैं और वो 12 बजे के बाद ही आती थी आवाज़ें। तो मम्मी ने बोला कि ये पड़ोस में जो गांव में नाई होते हैं ना, जो बुलावा वगैरह देते हैं शादियों में, उसके घर एक भैंस रहती है। तो उसके गले में जो जंजीर बंधी रहती है ना, चेन बोलते हैं जैसे, मोटी, तो कि शायद वो ऐसे ऐसे गर्दन हिलाती होगी तो उसकी आवाज़ आती होगी रात में। मुझे भी लगा, फिर हम इत्मीनान से सोने लग गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैंने खिड़की खोली, खिड़की का जो वो थी विंडो, मैंने खोली, उसमें से पूछा उससे, मुझे दिख गई वो नाइन की जो वाइफ थी। मैंने उससे पूछा कि आपकी जो भैंस है, क्या वो रात में ऐसे आवाज़ करती है, गर्दन करती है इधर उधर, या उसके गले में कैसी जंजीर बंधी हुई है जो इतनी आवाज़ आती है? तो उसने बोला कि भैंस भैंस तो कोई नहीं है, वो तो 6 महीने पहले बिक गई। उसके बाद तो इतना डर बैठ गया कि हम फिर उस कमरे में नहीं पढ़े। पता नहीं वो आवाज़ें किसकी थी, आज भी नहीं पता।